हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए टिप्स देने जा रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। सो आप जैसा कि मेरा आप नाम जानते हो, मेरा नाम सक्षम कुमार है और आई वाज़ द टॉपर ऑफ माय कॉलेज। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आपको मतलब एग्ज़ाम्स में, कॉलेज एग्ज़ाम्स में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं टिप्स दूंगा, कुछ टिप्स है जो मैं दूंगा। और फॉर एग्जांपल देखो दोस्त, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। फॉर जब कोई कंपनी आती है तो उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि परसेंटेज, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के समय इम्पोर्टेंट है मार्क्स। दूसरा, आपका इंटर्नशिप के समय आपका जो ये मार्क्स है, सीजीपीए है, परसेंटेज इम्पोर्टेंट है। तो अब यही टिप्स है कि जो लोग के पास कम टाइम है, जो लोग ज़्यादा मौज मस्ती किए हैं और करते हैं कॉलेज में, ठीक है, तो उन लोगों के लिए टिप्स है कि कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम सीजीपीए हम गेन कर पाएँ, ठीक है। तो तो टिप्स वन, तो पहला दोस्तों, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में और सारे यूनिट का टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए और उसमें आपको कहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपका उस टॉपिक में मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ये नॉलेज तब होगा जब आपको पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक पता होगा। एटलीस्ट टॉपिक तो पता होगा, सिलेबस तो पता होना चाहिए। दूसरा, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब आप कहाँ से पढ़ोगे, आपके पास टाइम कम है, आप कहाँ एक्सेस करोगे, ठीक है। तो दोस्तों, मल्टीपल रिसोर्स में भटकने का नहीं है, ठीक है। एक रिसोर्स पे बिलीव करके वहीं से मटेरियल उठाना है, वहीं पे पढ़ना, उसी को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, आपके टॉपर्स के नोट्स, ठीक है, और टॉपर्स के नोट्स चाहे आपको ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और किसी टीचर्स के नोट्स, ठीक है, यूनिट वाइज। तो देखो, और चाहे आप उसको सेलेक्ट करोगे कि आपके कॉलेज में जो सबसे अच्छा नोट्स बनाता है, जो सबसे अच्छा प्रिपरेशन करता है टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसके नोट्स हो गए, ठीक। और अगर आपके कोई और फ्रेंड सर्कल में वो अच्छा नोट्स बनाता है, जैसा कि मैंने बता दिया, टॉपर्स का नोट और जो भी नोट्स, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा कि आपका जो आपको पता है कि मेरे ये टीचर्स हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो जो नोट्स दिए हैं आपको, तो अगर आपको नहीं भी मिला है तो अपने सीनियर से, अपने बैचमेट से मांग के एक्सेस कीजिए, क्योंकि उनको आइडिया रहता है, ठीक, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट करते हैं। और दोस्तों, फिर थर्ड पॉइंट आता है कि आप क्या कीजिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, उसको आप दूसरे को समझाइए। उसमें क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर आई एम गोइंग टू द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टिप्स। दोस्त, कंफ्यूज मत होना कि मुझे वो बोला कि इधर से लेना है, वो बोला इधर से पढ़ ले। भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, एक ही रिसोर्स पे फोकस कीजिए और उसी पे पढ़िए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हाँ मैं किताब से भी पढ़ रहा हूँ, मैं नोट से भी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ ट्यूटोरियल सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो जो भी आपका दोस्त, फ्रेंड अच्छा नोट्स बनाता है, उसी के नोट से प्रिपरेशन कीजिए। ये चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन और आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आप कहीं से उसको जुटाओ, या अपने बैचमेट से, अपने सीनियर से, या कहीं वेबसाइट से, जहाँ से मिले आप वो प्रीवियस ईयर कुछ साल का क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम्स में जाओगे तो आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कोई क्वेश्चन मतलब आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। अरे ब्लैंक क्या ही छोड़ेंगे भाई, क्यों छोड़ना है ब्लैंक? नहीं, आपको जो आए उसके रिलेटेड आप लिख दो, ठीक है। अगर कोई टीचर अगर मतलब दयावान है, ठीक है, तो एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर तो दे देगा, ठीक है। तो हम लोग के समय 2015 में मैं पास आउट किया था, तो उस समय 100 में से 30 नंबर आना चाहिए था पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर तुमको 29 आ जाएगा
आता रहेगा और 1 नंबर यहाँ से आ गया तो अच्छा बात है ना। तो ब्लैंक मत छोड़ो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और मेन जो हमारा पॉइंट है, 5th पॉइंट है, क्रॉस वेरीफाई। जब आपके पास टाइम है, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, देन यू कैन डू वन राउंड ऑफ टेस्टिंग व्हाट यू हैव रिटन, व्हाट यू हैव डन सो फार। सो एक बार आप उस सारे चीज़ को क्या लिखो, क्रॉस वेरीफाई करो, क्योंकि कहीं कहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ चीज़ें जो है सो छूट गई होगी, तो उसको ऐड कर देने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करो और जो भी है अच्छे से करो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट, फॉर योर इंटर्नशिप, फॉर योर कॉलेज। थैंक यू सो मच।